दर्शकों को नमस्कार। मैं पंचशील भारत नंबर चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल। मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। आइए एक सज्जन से ऐसे मिलते हैं जो कोई अल्लाह को मानता है, कोई राम को मानता है। इस संसार से ये व्यक्ति ऐसे हैं कि अंधविश्वास को छोड़ करके अपने भाई बंधु और सबसे पहले माता पिता की जय का नारा लगाते हैं। और ये व्यक्ति का ऐसा वर्क है कि सुबह 5 बजे उठ करके सभी व्यक्तियों से नारा लगाते हैं कि माता पिता की जय। इनके स्टिकर पर सर सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है सर। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। माता पिता महान है। माता पिता से महान कोई नहीं है। सर सबसे पहले परिचय दीजिए। मेरा परिचय है रामाश्रय गुंड जी, ग्राम पांडेपट्टी, पोस्ट पांडेपट्टी, मुफस्सिल थाना बक्सर, जिला बक्सर, बिहार। सर ये बताइए, आपको ये कैसे ज्ञान हो गया कि देवी देवता इस संसार में नहीं है? देवी देवता इसलिए नहीं है कि हम उनको फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तो क्या वो खाते हैं? तो उनमें क्या शक्ति है? शक्ति अगर होता तो मेरा प्रसाद खा लेते। इसलिए मैं उनको नहीं मानता हूँ। उनमें कुछ नहीं रहता है। उनको तो हम लोग ने बनाया है और हम लोगों ने उनको सब कुछ किया है। तो उनमें शक्ति कहाँ है? शक्ति तो हम लोगों में है। शक्ति तो माता पिता में है। शक्ति तो माता पिता में है, जो कि माता पिता सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। माता पिता से जब हम कुछ मांगते हैं तो मुझे वो दे देते हैं, लेकिन कोई देवी देवता से अगर कुछ मांगे तो वो लोग नहीं देते हैं। अच्छा ये सर ये बताइए, आप देवी देवता को नहीं मानते हैं, राम रहीम को नहीं मानते, तो लोग आपका विरोध नहीं करते हैं? हमको विरोध कुछ लोग करते हैं, तो उन लोगों को हम समझाते हैं और यही बोलते हैं कि उनमें शक्ति है, तो शक्ति है तो हमें दिखाइए। तो वो लोग भाग जाते हैं। तो फिर अपना हम झंडा लेके आगे निकल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उनमें शक्ति है ही नहीं है। शक्ति तो माता पिता में है। माता पिता से छोड़कर इस दुनिया में कोई शक्तिवान नहीं है। माता पिता जो किया है आज तक कोई करने वाला नहीं है। माता पिता के नाम लेकर जो मर जाएगा, दुनिया में अमर नाम होकर जाएगा। ये नो पूछो कि वो मरकर किधर जाएगा, जिधर माता पिता गए हैं उधर जाएगा। ये सब कोई नहीं जानता है कि माता पिता मर जाते हैं तो कहाँ जाते हैं। लेकिन मैंने इस पर विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं छोटेपन में थे तो जब भी मैं जाता था तो माता पिता की गोद में चला जाता था। इसलिए मरने के बाद में भी मैं अपने माता पिता के गोद में ही जाऊंगा। इसलिए अपने अपने माता पिता की जय जय। अच्छा एक और आपसे सवाल करना चाहूंगा सर। ये बताइए, यहाँ नाथ बाबा मंदिर है बक्सर में, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये मंदिर तो बनावटी है और मंदिर में कुछ रखा गया नहीं है। ऐसे बोलिएगा तो हिंदू लोग गोली मार देगा आपको। वो गोली मारे या चाहे बोली बोले, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि रोज हमको लोग बोली बोलता है। बोलता है। हाँ बोलता है, फिर भी हम उनको परवाह नहीं करते हैं। जो मेरा लक्ष्य है, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहते हैं। और माता पिता का नारा जो है ये महान है। इससे महान कुछ नहीं है। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं पूजा करने के लिए, उससे अच्छा अपने घर में माता पिता हैं, माता पिता को पूजा करें, माता पिता को मिठाई चढ़ावें, खिलावें, माता पिता को तेल लगावें, गोड़ दबावें। जो माता पिता कहें उनको मैं करूं तो सबसे सुंदर है और अच्छा है। एक और सवाल है आपसे कि ये पहने हुए हैं सर, ये लिखे हैं, इस पर दर्शक देख सकते हैं। ये व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना अच्छा है, इनके जैसा संसार में कोई भी व्यक्ति को आज तक मैंने नहीं देखा। देख सकते हैं कि अपने माता पिता की जय। कितना लोग जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में, लेकिन आकर के घर पर बहू जाती है मंदिर में, जाकर के वहाँ दंडवत प्रणाम करती है, जो पत्थर का मूर्ति है, लेकिन आकर अपने सास सास को, अपने घर में आकर के सास को गाली देती है, टॉर्चर करती है, ऐसे करती है। ऐसे करने से क्या फायदा बताइए तो? ये सर, तो ऐसे बहू को किस रूप में आप देखते हैं जो ऐसे सास को करती है? जो ऐसे सास को करती है, मैं उनको यही समझता हूँ कि उनको ज्ञान नहीं है। और जिनको ज्ञान है वो बेचारी तो अपने सास को, ससुर को, माता पिता को आदर सम्मान देती हैं। अच्छा ये बताइए सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। भारत में
यहाँ सरकार भी चिल्ला रही है कि हिंदू लाओ, राम राज लाओ। इसको आप किस रूप में देखते हैं? इसको मैं इस रूप में देखता हूँ, हिंदी लाओ, हिंदू लाओ, हिंदू लाओ और राम राज राम राज लाओ। हाँ, तो ये राम राज और हिंदू हाँ, का महत्व नहीं है नहीं है। ना। महत्व है क्या, माता पिता का। हाँ, माता पिता से बढ़कर कोई महत्व नहीं है कोई नहीं है। ना। अच्छा ये बताइए, इस संसार में राम पैदा हुए थे कि नहीं? तो राम पैदा हुए थे तो उनके माता पिता थे कि नहीं? हाँ, थे ना। हाँ, तो वो अपने माता पिता को प्रणाम करते थे कि नहीं? हाँ। तो माता पिता ने पूजन नहीं हुआ कि राम पूजन हुए? राम नहीं पूजनीय हुए। हाँ, माता पिता पूजन हुए। हाँ, राम एक प्रकार का काल्पनिक नाम है सर। राम को हम देखे नहीं हैं, हाँ, सुने हैं हाँ, कि राम थे। मनगढ़ंत कहानी है। हाँ जी सर। और देखिए, आप लोग नहीं जानते हैं, बताइए। यहाँ के लोग कहते हैं कि ये धरती बक्सर की विश्वामित्र की धरती है। हाँ, ये महान झूठा है। एकदम झूठा है। क्यों झूठा है? हाँ, कि ये नगरी ताड़का की है। हाँ, ये ताड़का की नगरी है। यहाँ पर ताड़का महारानी थी। हाँ, इस नगरी का वो राजा थी, रानी थी। और उसको लोग मार कर उसको खत्म कर दिया। ऐसे बोलिएगा ना तो आपको बहुत टॉर्चर करेगा लोग। टॉर्चर करने से हमको कुछ नहीं है। जो सच्चाई है, सच्चाई को प्रकट करना है। सच्चाई को प्रकट करते हैं। जी सर। आप देख सकते हैं, सभी दर्शक देख सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति बिरले ही मिलते हैं। और ये अपने माता पिता को ही अल्लाह या करीम या रहीम या जो भी मानते हैं। और मैं हमेशा इनसे संपर्क में रहता हूँ और भेंट होता है तो हमेशा बोलते हैं माता पिता की जय। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा सर, कि ये बताइए, आप राम को भी झूठ मानते हैं, अल्लाह को भी झूठ मानते हैं, क्या आप पर लोग गुस्सा नहीं करते हैं क्या? कुछ लोग तो खूब हंसते हैं हाँ, और कुछ लोग मौन हो जाते हैं। हाँ, और कुछ लोग बोलते हैं कि आपको बोलने नहीं आता है। बोलने नहीं आता है। हाँ, हाँ, तो हम कहते हैं हमको तो बोलने नहीं आता है, लेकिन आप बताइए अल्लाह को देखे हैं? हाँ, तो इस बात पर गुम हो जाते हैं। हाँ, गुम का मतलब चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। तो यही तो सब बात है, यही सब खेला है। और यही राज्य में या संसार में यही खेला चलते रहता है। लेकिन लेकिन सर बताई, हाँ, जब जब दशहरा आवेला हाँ, तो ई जो नौजुआ वर्ग बा, जी, अरबों करोड़ों की संपत्ति भारत की नष्ट हो जाती है सर। जी, और अपने हाथ से उस मूर्ति को बनाता है, हाँ, अपने हाथ से ही फेंकता है, तब पर भी ज्ञान नहीं आता है कि ये सब गलत है। हाँ, ये सब गलत है। हाँ, लेकिन वो क्यों करता है? वो आदमी को भ्रमित करने के लिए करता है हाँ, कि इधर आ जाइए और इधर माता के चरणों में प्रणाम कीजिए। मगर वो माता तो है, मूर्ति तो है, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं है। नहीं है। आइए देख सकते हैं आप कि ये व्यक्ति कितना व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है। ओहो, सब नष्ट हो गए, चलिए नहीं किया ये। चलो, ये व्यक्ति कितना व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है कि अपने माता पिता भाई बंधु से प्रेम करता है। और ये बोलते हैं कि रामायण भी झूठा है, ये देवी दुर्गा भी झूठा है। तो ये तो हकीकत बात है। ये भारत को भ्रमित करने वाला धर्म। एक व्यक्ति ने कहा है कि धर्म अफीम है जो लोगों को गलत रास्ते पर अंधविश्वास की तरफ ले जाता है। अगर भारत में वैज्ञानिक दृष्टि से लोग मतलब कि जीना सीख जाएंगे, उसी दिन अमेरिका बन जाएगा भारत, उसी दिन चीन बन जाएगा, उसी दिन जापान बन जाएगा। लेकिन कुछ वर्ग के लोग जो चाहते हैं क्षण, भारत की जनसंख्या 1.5 करोड़ है लगभग, एक 1,50,00,000 है। और उसमें से कुछ लोग मतलब कि क्षणिक लोग चाहते हैं कि मेरा धर्म और धंधा चलता रहे और सारे लोग को हम बर्बाद करते रहें। ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति कम ही मिलेंगे। सर आपसे एक बार और पुनः हम पूछना चाहेंगे, ये बताइए कि आपको ये ज्ञान कैसे आ गया कि आप माता पिता के चरणों में हमेशा चरण स्पर्श हैं? मेरे ज्ञान अपने आप हुआ। और ये ज्ञान ऐसा है कि जो मेरे माता पिता ने हमको लाया इस पृथ्वी पर, तो ये शरीर जो है माता ही पिता का है। तो माता पिता का जो शरीर है,
तो ये माता पिता का मेरे ऊपर आशीर्वाद है और देन है कि इतना मैं बोल लेता हूँ। जी सर। बोल लेते हैं। हाँ, सर ये बताइए आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 ठो बच्चियाँ हैं हाँ। और मैं अकेला हूँ। मेरी पत्नी भी चली गई हैं। चली गई है। जी, अब बच्ची के शादी कर दी है सब? बच्ची का सब शादी हो गया है। सब बच्ची अपने अपने घर पर अच्छे से रहती हैं। रहती है सर। जी सर, इसीलिए ना आप स्वतंत्र हैं सर। एकदम स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। और दिक्कत होगा भी तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, लोग आपको तो डांटते भी होंगे सर? मान लीजिए हमको डांटते हैं तो हम क्या कर लेंगे उनका। और वो भाई शक्तिशाली होंगे तो हमको डांट देते हैं। तो हम कहते हैं कि ठीक है, डांट तो दिए, अच्छा किया, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसी है? मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत कम है, समझिए कि नॉन मैट्रिक। नॉन मैट्रिक? जी सर। कुछ तो इतिहास भूगोल की जानकारी होगी? अब तो हम भूल गए हैं, हम तो माता पिता में लगे हैं। इतिहास भूगोल को क्या हम लेंगे। माता पिता से मेरा प्रेम है और माता पिता को मैं सब कुछ जानता हूँ। सर, एक व्यक्ति यहाँ मुझसे जुड़ रहे हैं। सर, ये देवी देवता के खिलाफ में बोलते हैं, आप क्या कैसे कहेंगे? बोलते हैं कि सर्वोपरि माता पिता है, देवी देवता झूठ है। झूठ बोल रहे हैं ना। यही ना बोल रहे हैं सर? हम क्या हाँ। कर सकते हैं, बोलिए। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? तो माता पिता का जय बोल रहे हैं। आइए। हम माता पिता का अपमान भी कर रहे हैं। क्यों, क- कैसे कर रहे हैं? माता पिता का क्यों अपमान कैसे कर रहे हैं? आ, इनसे पूछिए तब हम जवाब देंगे। सर, ये बोल रहे हैं व्यक्ति की माता पिता का अपमान कर रहे हैं सर। ये भाई साहब, इनको थोड़ा सा बुद्धि गड़बड़ है। इसलिए गड़बड़ है कि ये अपने माता पिता को जानते नहीं हैं। तो खग जाने खगई के भाषा, हम वो भाषा नहीं जानते हैं। हम इनको क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे और कहेंगे कि ठीक है, जितना आप जानते हैं उतना ही बोलिए और जितना मैं जानता हूँ उतना बोलूँगा। सर, आप क्या कहेंगे इसके विषय में? हम अब कुछ नहीं बोलेंगे। जब ये कह रहे हैं कि रिफ्यूजी हैं तो बातें का क्या है। हम पड़ोस के हैं, हम अधिक अधिक नहीं बोलेंगे अभी। देवी देवता के खिलाफ बोल रहे हैं सर? हाँ, तो बोल रहे हैं तो इनको मीडिया में ले जाइए। तो मीडिया ना चल रहा है? हाँ, तो मीडिया चल रहा है तो आप आप देवी देवता के समर्थक हैं क्या सर? हाँ, हम समर्थक हैं। क्या दुर्गा जी के डेट ऑफ बर्थ याद है आपको? नहीं, हमको याद नहीं। क्यों नहीं? दूसरे कहने पर मान जाइएगा? हाँ? दूसरे कहने पर मान जाइएगा? दुर्गा जी का कहीं जन्म तिथि लिखा है? लिखा है तो उतना कहाँ लिखा है सर, कहाँ लिखा है? नहीं आपको भी नहीं इतिहास भूगोल में बताइए, मैं भी एक शिक्षक हूँ। शिक्षक यहीं पे हैं। पढ़ाते हैं मैथ हम। अरे हाँ, रोज भेंट हो रहा है। अच्छा, ये बताइए बगले कहीं, में हमारा ठीक है, कहीं लिखा है? बताइए, काली माई का है जन्म तिथि कहीं? दिखाइए ना एक दिन हमको भी। मैं भी हाँ। साइंस का स्टूडेंट हूँ। अब इसीलिए हमको बुलाए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, आपको ये नहीं, मैंने जानने के लिए मैं बुलाया है। नहीं तो हम नहीं ना जानते हैं। जानते हैं वो ना बात करेंगे। देखिए, आप बोलते हैं कि हम मानते हैं, बिना जानते हुए कैसे मान लेंगे सर? तो हमको मत डिस्टर्ब करिए। बुला कर रहा, डिस्टर्ब मत करिए। देखिए, क्या बोल रहे हैं सर? आप तो बोले उनके बारे में। आप उनके ही बारे में बताइए ना सर, उनके ही बारे में। हम नहीं जानते हैं उनको। यही जानते हैं कि माता पिता का जय रोज बोलते गलत बोलते हैं क्या सर? हैं। आपके हिसाब से गलत है क्या? ना, गलत नहीं है। जो जो बोल रहे हैं सो सही बोल रहे हैं। तो वो बोले वर्ड ना कि ये रिफ्यूजी हैं, तो रिफ्यूजी समझ कर कौन शब्द बोले पहले इसका इस्तेमाल आप किए। अच्छा, मैंने तो सिखाया नहीं है इनको। हाँ, तो अब आप बोले ना। हम तो कुछ बोले नहीं इनको पहले। नहीं, काहे के लिए बोलिएगा, ये भी भारतीय हैं। हम्म। बताइए, एक भारतीय और एक भारतीय। हमारे दुश्मन तो है नहीं। ये तो हकीकत बात है। हाँ, नहीं सर, सही बात है। तो ये बात को काट दिए। काहे के लिए काट दिए? नहीं, मैंने आपसे सवाल यही किया सर, आप यहाँ देख रहे थे, हम इनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने ये कहा कि ये व्यक्ति भारत के रहते हुए भी देवी देवता के खिलाफ बोलते हैं, क्या ये सही बात है आपके अनुसार? अब तो देवी देवता का खिलाफ ही बोल रहे हैं तो हम तो सुने नहीं है। क्या सर संसार में देवी देवता है कि नहीं? देवी देवता, देवी माने माता होती है, देवता माने पिता होता है। और जो मूर्ति है, मूर्ति हम लोग बनाते हैं, तो मूर्तियों का माता पिता हम लोग न हुए। गुड 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 सर, ये तो देखिए ना क्या बोल रहे हैं कि मूर्ति के माता पिता हम हैं। अब हमसे मत कहवाइए। हम वही
देखिए आप भी बुजुर्ग हैं, ये भी बुजुर्ग हैं। नहीं हम बुजुर्ग नहीं, वो बुजुर्ग है, उनका बाल पक गया है, आपका हमारा भी बाल पक गया है। पक गया है, तो हम उतना अनभिज्ञ नहीं है, हाँ? हम उतना अनभिज्ञ नहीं। नहीं कहेंगे इन पर कुछ। नहीं हम नहीं, आप देखिए ना ये देखिए जब हमको डिमोरलाइज देखिए डिमोरलाइज नहीं कर रहे हैं सर। इधर से, इधर से, इधर से। तो जो जब ये अपमान कर दिए, कैमरा पे हाँ, बोलिए जो भी कहना है कैमरा पे। ये अपमान कर दिए तो बात खत्म हुआ। अपमान कर दिए। मैंने इनसे पूछा कि आपको हिंदू गोली मार दे। हाँ मैंने पूछा ही। जवाब दिए कि अब मारिए देगा तो क्या करें, मैं तो मुझे जो ज्ञान है मैं बोलूंगा। अब इसका जवाब क्या है, हमको तो काट दिए पहले ही बात को, इनको तो हम कुछ बोले नहीं, बोले नहीं, दोनों लोग कोई नहीं बोला। हाँ आपस में कोई व्यक्ति झगड़ा नहीं है सर, ना, यहाँ तार्किक बातें हो रही हैं बस। इसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? हम कुछ अच्छा ये बताइए, ये धर्म है कि धंधा है जो चल रहा है भारत में, षड्यंत्र धर्म है कि धंधा है? हाँ नॉलेज होगा, जरूर होगा। जैसे एक नाई बाल काटता है तो उसका धर्म नहीं धंधा है, आपके अनुसार पंडित पुजारी है तो धर्म है कि धंधा है? धर्म है, धर्म है। हम्म। नाई का काम वो भी काटता है तो वो अपना कर्म कर रहा है, पुजारी क्या कर रहा है? पुजारी भी अपना कर्म कर, तो मैंने यही पूछा कि धर्म है कि धंधा है? कर्म है, कर्म कहिए, धर्म धंधा मत कहिए, उसको कर्म कहिए। कर्म कहें। हम्म। ये सज्जन से मिले आप देख सकते हैं कि ये बोल रहे हैं कि नाई का काम कर्म है, पुजारी का भी काम। अच्छा ये बताइए भारत के मंदिरों में क्यों ब्राह्मण ही पुजारी होता है? क्यों होता है? उसका संस्कृत का ज्ञान है। और लोग तो MSc BSc और PhD नहीं किए हैं। देखिए फिर लपेट रहे हैं हमको, देखिए, फिर लपेट रहे हैं, हमको बुलाकर चाट रहे हैं। नहीं ऐसा मत करिए। ऐसा बात नहीं है सर, ऐसा बात नहीं है। आपको देखकर मैंने एक बात यही पूछा कि सज्जन व्यक्ति खड़े हैं, इनके विषय में क्या बातें हो रही है, तार्किक बातें। इनको पर काहे लगा हमको लाद देते हैं, गजब हाल है अच्छा गजब। अच्छा ये बताइए, कोई 4 व्यक्ति यहाँ खड़े हैं सर, यहाँ चारों व्यक्ति शिक्षित अपना अपना तर्क दे रहे हैं, जैसे आप भी तर्क दीजिए, बस इतना ही। अब हम नहीं तर्क देंगे, हम ज्यादा बोलते ही नहीं है। क्यों सर? अच्छा ये सर आप बताइए, ये सज्जन के विषय में क्या कहेंगे आप? सज्जन के विषय में हम सज्जन कहेंगे। सज्जन कहेंगे जी। अच्छा अच्छा ये बताइए सर, आप बोल दिए, देख रहे हैं ना सर खिसिया रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं आप पर। हाँ गुस्सा रहे हैं, फिर भी हमारे तरफ से क्षमा है। क्षमा है जी। आप ऐसे व्यक्ति है कि कोई 2 थप्पड़ मार देगा उसको भी क्षमा कर दीजिए। क्षमा है। क्षमा है। जी। सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम, मैं राजेश कुमार मौर्य, पंचशील भारत नंबर 1 में सभी दर्शकों का स्वागत है सर, बनकर।